अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे चिकन की एक बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन रोलाद। और ये रेसिपी मैं बना रही हूँ अपनी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर ज़ारा खान की फरमाइश पर। बहुत बार उन्होंने इस रेसिपी की रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा चिकन रोलाद के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए दो क्विक सी साइड डिशेस भी आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे, मशरूम सॉस और मैश पोटैटोज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक क्विक सी वेजिटेबल की स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन। आप चाहें तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और थोड़ी सी देर के लिए इसको मक्खन में फ्राई कर लेंगे, एक आधे मिनट के लिए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप बारीक कटे हुए मशरूम्स और 1 कप शिमला मिर्च। लेकिन इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल, कोई भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लाजमी नहीं है। अब 2-3 मिनट के लिए इन वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे नमक। मीडियम लो फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएँगे ताकि सब्जियों में जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए और साथ ही साथ सब्जियाँ भी अच्छे से पक जाएँ। तो पानी यहाँ पर आप देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है, साथ ही साथ जो सब्जियां हैं वो भी पक चुकी हैं। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 1 कप हरी प्याज और हाई फ्लेम पर इसको एक मिक्स देंगे। तो बस स्टफिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसको डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में क्योंकि इसको हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक अंडा, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया या पार्सले, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर या फ्रेश गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 वाइट ब्रेड स्लाइसेस इस तरह से तोड़कर शामिल करेंगे और 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे मक्खन ताकि जो चिकन रुलाद है वो सॉफ्ट और बटरी फ्लेवर का बने, चिकन हार्ड ना हो। तो सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो चिकन रोलाद को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने बटर पेपर और एल्युमिनियम फॉयल पेपर दोनों लिए हैं। अब चिकन को पीसने के बाद इसको हम निकाल लेंगे बटर पेपर के ऊपर और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको हम बटर पेपर के ऊपर फैला लेंगे। अब आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको सहूलत हो। अगर आपने इसको बेक करना है तो फिर आपने इसी तरह से बटर पेपर और फॉयल पेपर में ही इसको फोल्ड करना है। और अगर आप इसको स्टीम करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको स्टीम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है और वो है क्लिंग रैप, जो कि मार्केट से इजीली मिल जाता है। आप सिर्फ क्लिंग रैप में इसको रोल करके स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं। इस रेसिपी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बनाया जाता है। जैसे कि अगर फुल ब्रेस्ट फिले है उसको हैमर से फ्लैट करके उससे भी ये रोल तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगर रोल साइज में छोटा है तो आप इसको बेक या स्टीम करने की बजाय कोटिंग करके फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि चिकन को मैंने किस तरह से बटर पेपर पर स्प्रेड किया है। इसके बाद चारों तरफ से किनारों को भी थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस, 3-4 टेबलस्पून की जितनी अंदाजे से, और एक ब्रश की मदद से इसको सारे चिकन के ऊपर फैला देंगे। इसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स की फिलिंग तैयार की थी इसको भी सारे चिकन के ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी चेडर चीज़। चिकन रुलाद में आप कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज़ इसमें जाएगी और ये चीज़ नहीं जाएगी। इसमें जो भी वेजिटेबल, जो भी स्पाइस आप शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं। इवन आप इसमें अपनी मर्जी की स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो बटर पेपर के साथ ही इसको रोल करेंगे। इस तरह से इसको रोल करना ईजी रहेगा, जैसे कि आपने देख ही लिया है। और फिर उसके बाद इसको इसी बटर पेपर में फोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर में लपेटकर इस तरह से दोनों साइडों से इसको ट्विस्ट कर देंगे ताकि जब ये बेक हो तो इसके जूसेस बाहर ना निकले। और फिर जो नीचे फॉयल पेपर था उसको भी इसके ऊपर लपेट देंगे। फॉयल पेपर में लपेटेंगे तो बटर पेपर फटेगा नहीं। अगर आप सिर्फ बटर पेपर में लपेट कर इसको बेक करेंगे तो बेकिंग के दौरान ये फट सकता है। तो इसके बाद रख देंगे इसको एक बेकिंग ट्रे में और इसको बेक करेंगे 180 सेल्सियस पर। तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। अब नेक्स्ट इसके साथ झटपट वाले मज़ेदार से क्रीमी से मैश पोटैटोस बनाएंगे।
वैसे आप इसके साथ अपनी पसंद की स्टीम्ड वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स को सौते करके हल्का सा नमक और काली मिर्च और मक्खन के साथ वो भी सर्व कर सकते हैं। तो मैश पोटैटोज़ के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। गरम-गरम आलू को हम इस तरह से एक मैशर की मदद से बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह मैश करेंगे। बस इसमें कोई भी गुठली, कोई भी चंक ना रहे। देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। नेक्स्ट अब पैन में डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच मक्खन और इसको मेल्ट होने देंगे। मक्खन मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे और एक बार इसको थोड़ा-सा मक्खन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे, जिसमें है आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर या फ्रेश गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। ताज़ा लहसुन ऐड करना है तो उसको बारीक चॉप करके मक्खन में पहले फ्राई कर लें और फिर उसके बाद इसमें आलू शामिल करें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम और हल्की आंच पर पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देखें अभी ये थोड़े से एक्स्ट्रा सॉफ्ट हैं, इसलिए हम इनको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले मैश पोटैटोज़ की तरह के हो जाएं। तो थोड़ी सी देर तक यहाँ पर मैंने इसको पकाया है। अब इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे और अगले स्टेप में तैयार करेंगे एक मज़ेदार सी क्रीमी सी मशरूम सॉस। तो पैन में डालेंगे 6 से 7 खाने के चम्मच मक्खन। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और मक्खन में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए मक्खन भी मेल्ट हो गया है और लहसुन भी इसमें हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप मशरूम्स और मशरूम्स को भी 2-3 मिनट के लिए मक्खन में फ्राई कर लेंगे। देखिए मशरूम भी इसमें अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चिकन स्टॉक यानी कि चिकन की यखनी। यखनी नहीं है तो आप इसमें 1 कप पानी और साथ इसमें 1 चिकन स्टॉक क्यूब या चिकन पाउडर ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने सिंपली चिकन में पानी और 1 चुटकी हल्दी डालकर यखनी तैयार कर ली थी। अभी इसमें नमक और मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे ऑरिगानो। मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अपने टेस्ट के मुताबिक या आधा कप इसमें चेडर चीज़ शामिल करेंगे। अब हल्की आंच पर इसी तरह से लगातार हिलाते हुए पकाएंगे ताकि चीज़ भी इसमें मेल्ट हो जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाए, बिल्कुल एक क्रीमी सी सॉस की फॉर्म में आ जाए। तो बस यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी मशरूम सॉस तैयार है। यहाँ पर आप इसकी फाइनल थिकनेस भी देख सकते हैं। तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। तो चिकन उलाद यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुका है। बहुत एहतियात के साथ इसको फॉइल पेपर में से निकालेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम है। तो अब यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट पैन में डालकर मक्खन या ऑयल में सौते कर लें ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। या फिर आप इस तरह से एक छोटे साइज़ के बॉल में 2-3 खाने के चम्मच केचप या चिली गार्लिक सॉस लें और इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये मिक्सचर एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर दें। इसके बाद आप इसको ओवन में बेक कर लें और ओवन में बेक करते हुए जब ये कोटिंग ऊपर से ड्राई हो जाए तो फिर आप ओवन में ही इसकी सेकंड कोटिंग भी कर सकते हैं ताकि इस मज़ेदार सी कोटिंग की एक थिक सी लेयर इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर मैंने भी ओवन में वो सारा मिक्सचर ही इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था और फिर उसके बाद इसको इतनी देर तक बेक किया था जब तक कि ये ऊपर से मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। तो बस बेक करने के बाद इस तरह से स्लाइसेस में इसकी कटिंग कर लें और सर्व करने के लिए इसको निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेटर में और साइड पर इस तरह से थोड़े से मैश पोटैटोज़ भी रख देंगे। गरम-गरम मैश पोटैटोज़ हैं, आप चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरह से एक छोटा-सा टुकड़ा मक्खन का भी रख सकते हैं और इसके बाद जो हमने मशरूम सॉस तैयार की थी, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इसके साथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स या सौते की हुई वेजिटेबल्स भी सर्व कर सकते हैं। तो जिनकी फरमाइश पे आज ये रेसिपी मैंने बनाई है, आई होप उनको पसंद आई हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।